देवभूमि उत्तराखंड, जिसके कण कण में देवी देवताओं का वास है। पंचबद्री पंच केदार यहाँ की भूमि को अतुल्य बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ओणपट्टी में आ रखा हूँ। ओणपट्टी के देवल गांव के ओणेश्वर महादेव के प्रांगण में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और साथ में मेरे साथ कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। ज़रा इनसे बातचीत करते हैं, क्या खास विशेषता है इस मंदिर की। आप लोग बने रहें। हाँ जी सर, स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्याम सिंह राणा, होनालगांव। अच्छा, हाँ जी। आप ये देवता अवतरित होते हैं ओणेश्वर? आज ये बोलते हैं लोग, वैसा हमारे भगवान के जो हैं कोई गाथा नहीं गा सकता है। ये अंधों को आँख देता है और ये गरीबों को जो है पार करता है। जिसकी संतान नहीं होती संतान देता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण करता है। तो इसके जो हैं कोई गाथा पूर्ण नहीं कर सकता है। ये अनोखा है और सातों भाइयों में सबसे ज्येष्ठ ओणेश्वरी है, सबसे बड़े भाई है। हाँ जी। उम्र कितनी होगी आपकी लगभग? हमारी उम्र मेरी 6 जून 1944 का जन्म है। 1944 का। हाँ जी। 6 जून 1944 का जन्म है। तो देवता आप कब से अवतरित हो रहे हैं देवता? अब बोलते हैं लोग, मेरी आत्मा तो ये बोलती है कि भगवान सबका है, व्यक्ति विशेष का मेरा नहीं है। हाँ। सबका संसार में भगवान है, पर लोग बोलते हैं बाकी भगवान सबका है, व्यक्ति विशेष मेरा नहीं है। उस टाइम आपकी उम्र क्या थी उस टाइम? उस टाइम मेरी उम्र जो है 29 साल की थी। अच्छा, 29 साल की थी। 24 साल में मैं अल्लाह हो गया था। उसके बाद जो है ये दृष्टा देने लग गया। तो लोगों ने बोला नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। तो तब मैं लोग बोलते हैं कि देव और भगवान सबका है, पर वो व्यक्तिगत मेरा नहीं है। वो सब संसार में सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, एक व्यक्ति विशेष का कोई नहीं। क्योंकि ये आत्माएं जो है ये जल जाएगी, भगवान अमर है। अमर है। हाँ, वो एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है ना। आपका प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु आप इस तरह से जो है हमारे भगवान की गाथाएं जो है दूर दूर तक ले जाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए। ये आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बाकी हमारे साथ मंदिर समिति के मेंबर भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। पहले मेरा नाम धनपाल सिंह रांगड़ और मैं मंदिर समिति का 14 साल से यहाँ पर लगातार उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी। तो हम लोगों ने जब यहाँ पर पहले पुराना मंदिर था तो इसकी हमने समिति बनाई। पहले भागवत हुआ, भागवत होने के बाद समिति बनाई। समिति में फिर ये निर्णय लिया गया कि भाई मंदिर छोटा है, इसको भव्य बनाया जाए। कैसे बनाया जाए, इसमें अहम भूमिका हमारे जो देवता जी के पसवा हैं पदम सिंह राणा जी, इनकी रही। और इनके साथ में हम लोग मसूरी से लेके, श्रीनगर से लेके, देहरादून से लेके, ऋषिकेश से लेके जो हमारे इधर ओण और भदुरा के लोग थे उनसे चंदा मांगा। और चंदा ऐसा नहीं, हमारे पास जो है कम से कम 2 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 लाख से ऊपर दिया, और कुछ कम से कम 30-35 लोग हैं जिन्होंने 1.5 लाख रुपए दिया। इसमें विधायक भी हैं, प्रमुख जी लोग भी हैं, गाँव के लोग प्रधान हैं, और सारे लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर अपना भूमिका निभाई। और करीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आज तक हो गया है। देवता के विषय में मैं अगर कहूँ तो ये मूल जो देवता है ये केमरबासर के थे और 7 भाई थे। और इनका वहाँ जो है कोई आपस में विवाद हुआ। इतनी बड़ी गाथा कहने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इनके एक चाचा का ताऊ का लड़का था, तो इनका आपस में कुछ द्वेष भाव हुआ। तो उनका नाम कहते हैं फेंडेश्वर। फेंडेश्वर देवता ने कि जब ये 7 भाई थे और एक भाई वो था, तो इन्होंने एक वहाँ पर पत्थर है जिसको मैं वहाँ देखने गया, मैंने देखा उसका इतिहास। और उस पत्थर के नीचे जब उन्होंने वो लगाया तो उस समय के लोग पहलवान थे, उन्होंने गल लगाया अपने हाथ। पहले 7 भाइयों का तुम उठाओ, इन्होंने तो उठा नहीं पाया, लेकिन उसने उठा दिया। वो भड़ था, इसने कहा पत्थर को। जैसे उसके नीचे पत्थर रखा वैसे उसने अपने कांधे नीचे कर दी, तो 7 के 7 भाई वहाँ दब गए। पत्थर के नीचे दब गए। तब ये लोग जो है तो नाग के रूप में अवतरित हुए। और यहाँ सर्वप्रथम हमारा उनाल गांव है, राणा लोगों का गांव है, वहाँ देवता का अवतार हुआ। वहाँ भी एक पत्थर पे जब किसी ने वो क्या छल कपट हुआ, गाय इसके दूध निकला, तो वहाँ पर एक पत्थर पे किसी ने कुल्हाड़ी की मारी तो वो कुल्हाड़ी से खून निकला। ऐसे यहाँ का इतिहास है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था और राजा हमारा जो प्रतापनगर का राजा था, इस रास्ते जब जाता था उसने कहा भाई ये तोड़ का पेड़ है, इसके तो चिरान करनी है, इसकी लकड़ी मुझे चाहिए। तो लोगों ने कहा हमने काटेंगे। उन्होंने कहा काटो। कैसे नहीं काटते? काटे तो उसमें पहली जैसे चोट मारी तो दूध की धार निकली, दूसरी मारी तो खून निकला। और इसके बाद देवता ने राजा पे
दंड लगाया। दंड के नाम पे वो हमारी परात है कि मैं कैमरा कहूँ थोड़ा उसको दिखाएं। और ये परात उसने राजा जी ने उस समय के दंड में दे रखी है। अच्छा, परात दे रखी है। और अब इसकी महिमा जो भी हम कहें क्या कहें, यहाँ पर तो जिनकी संतान नहीं होती है उनको भगवान ने बहुत लोगों को औलाद दे दी है। जिनका वो कहीं नहीं होता है वो उनका निवारण यहाँ होता है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आज जो आप भाई मुरारी लाल खंडेलवाल जी के साथ में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी आज भगवान की कृपा हो गई है, आपको भी यहाँ दर्शन हो गए हैं। धन्यवाद, ज़्यादा क्या कहूँ जी। कहीं ना कहीं देवभूमि उत्तराखंड में भगवान कण कण में है, तो इस बात का गवाह पूरा गांव है, पूरा क्षेत्र है। साथ में हमारे साथ एक युवा नौजवान है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंकित सेमल और मैं उस समय 4 साल का था जिस समय से यहाँ पूजा करके आ रहा हूँ। 4 साल से आप पूजा जी मुझसे पहले पिताजी से जो उस समय गुजर गए थे, वो उनका एक्सपायर हो गया था। फिर उसके बाद जब देवता अपने उसमें आए, रूप में आए, तो तब देवता ने बोला कि आज के बाद मेरी पूजा तू ही करेगा। अब वो तू छोटा हो बड़ा हो, मुझे तुझसे मतलब है और बादल की और कोई नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि हमारा साक्षात केदार है ये। अच्छा, हमारा साक्षात केदार, जैसे केदारनाथ में है ना लिंग, तो वैसे ही अंदर है। अच्छा, भगवान यहाँ लिंग के रूप में विराजमान जी, भगवान है। जैसे साक्षात केदारनाथ है वैसे हमारा साक्षात हम इसी भगवान को साक्षात केदार मानते हैं और मानेंगे भी, क्योंकि जो लीला भगवान ने दिखाई हमें या हमारे पूर्वजों को, वो तो किसी वो केदार से कम नहीं थी। और हम काफ़ी वो है नीचे बंगोला शेरा में भगवान का छोटा लिंग है, उस पर अभी भी आकार है कुल्हाड़ का जो होता ना, उस पर हाँ, उस पर अभी भी आकार है। वो सबूत अभी भी है उस लिंग पे, जिस लिंग पे कुल्हाड़ी से वार किया गया था। और भगवान बंगोला शेरा में जब रोपाई हो जाती है 9 गति आषाढ़, तो भगवान ओनेश्वर महादेव वहाँ अवतारित होते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं कि मेरी ये प्रथा आगे भी रहे। यही बोलकर वो करते हैं कि मेरी यही प्रथा आगे भी रहे और मेरी मान्यता और बढ़े। हमारे भगवान ने ऐसी वो की कि हम बोल नहीं सकते कि कोई मिश्रण गांव का कोई बाहर रहता था विदेश में, तो फंस गया था वहाँ। तो जब फंसा था तो उसने बोला था कि हे भगवान ओनेश्वर, तू भी आज मेरे लिए खो गया, आज सुबह मेरे लिए नहीं है। पर जैसी भगवान तक उसकी पुकार पहुंची, भगवान ने उसे, यहाँ तक कि जो मुसलमान थे जिन्होंने उसे वो कैद कर रखा था, वो उसकी बलि वो कर रहे थे। और भगवान ओनेश्वर महादेव को जैसे उसकी पुकार पहुंची तो भगवान ओनेश्वर महादेव ने उसे वहाँ से यहाँ ला दिया। तो ऐसी कई कहानियाँ होंगी। ऐसी कई कहानियाँ हैं। और उस दौरान के वो दंतोथानी फिर उस आदमी ने भगवान को अपने खेत दिए और वो खेत अभी भी मिश्रण गांव में है, उस पर अभी भी हल चलता है। और यही मान्यता है हमारे ओनेश्वर भगवान की कि मतलब ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, जितनी बोली उतनी कमी है हमारे ओनेश्वर भगवान की ना। तो इसी कारण से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए। और ये जो लिंग आप लोगों ने देखा है, इस लिंग की एक विशेषता है कि यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर दूर और बीच में नदी है। और वहाँ पर जहाँ का अभी रावल जी ने वो किया, तो यहाँ के चावल वहाँ निकलते हैं। अच्छा, यहाँ के चावल जो यहाँ से वो होते, वो चावल वहाँ निकलते हैं। अच्छा। और उन चावलों को लोग प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। हाँ, और देवता का जो है 9 गते आषाढ़ का जो है रोपने का दिन है, उससे पहले कोई रोपनी नहीं लगा सकता, सारे लोग उस दिन। देखिए, इस वक्त मेरे साथ खंडवाल जी हैं, जिनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा इस मंदिर को भव्य बनाने में। जरा खंडवाल जी से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मिला भाई। आज बड़ा सौभाग्य कि आप भी जो है ओनेश्वर महादेव के दर्शन करने यहाँ पहुँचे हैं और आपके चैनल के माध्यम से पहली बार ये ओनेश्वर महादेव की जो महिमा है, इस क्षेत्र के उन्नयन के लिए, इस क्षेत्र की आस्था के लिए, उसके बारे में आप भी परिचित हुए होंगे। अभी तक हम लोग चूँकि इसी क्षेत्र के रहने वाले, तो हमारे लिए तो ये मंदिर और यहाँ के लिए आस्था बड़ी श्रद्धार्य है। ये बहुत ही धार्मिक पौराणिक मंदिर है और प्रतिवर्ष यहाँ पर शिवरात्रि के अवसर पर 2 दिन का मेला होता है, जिसमें हज़ारों लाखों की संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु आ जाते हैं। बीच बीच में यहाँ पर कई तरह की जो है एक्टिविटी, भागवत कथा का आयोजन होता है और भी कोई शादी, क्योंकि ये ट्रस्ट है, ओनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट है, यहाँ पर मंदिर समिति रजिस्टर्ड है और ATG 12 के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है, वो विभिन्न सामाजिक काम भी करती है। इसके अध्यक्ष हमारे द्वारिका प्रसाद भट्ट जी हैं।
और जहाँ तक हम चाहे धार्मिक के साथ साथ इस क्षेत्र को पर्यटन से भी जोड़ा जाए। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर हाल में ही सड़क का चौड़ीकरण हुआ है और यहाँ पर इस शेड का निर्माण हम TIDC द्वारा किया है कि श्रद्धालु जो रात में आते हैं उनके लिए दिन में धूप हो बारिश हो उनके लिए कोई समस्या उत्पन्न हो। यहाँ पर जब से ये भव्य मंदिर क्षेत्रवासियों के सहयोग से बना है तब से निरंतर यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का और पर्यटकों का आवागमन बना हुआ है। नित्य यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में कभी कभी हज़ारों की संख्या में भी यहाँ पर आए दिन जो है पर्यटक आते हैं। तो इसलिए उनके लिए यहाँ पर जो है रहने की खाने की उचित व्यवस्था हो इसके लिए हम प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायकगण हो चाहे अन्य लोकल पंचायत प्रतिनिधि हो सब प्रयास ये करते कि बहुत ही अच्छा पर्यटन का स्थल बने और धार्मिक स्थल ये बने। तो ये हमारा निरंतर प्रयास है कि ये यहाँ पर एक प्रतापनगर क्षेत्र का मुख्य पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल घोषित ओणेश्वर महादेव मंदिर की ग्राम सभा देवल में स्थित है। खंडवाल जी, जैसे यहाँ तक सड़क मार्ग से आते हैं तो सड़क मार्ग यहाँ कैसा है, सही है कि बिल्कुल? सड़क मार्ग अभी तक जो जहाँ से आप अभी आए जुमकानी भेलुनता वाला है तो बहुत ही ख़राब है और इसके लिए तुम हालत है। लेकिन जो लमगांव से यहाँ आने वाला बहुत सुंदर बन चुका है, उसका चौड़ीकरण भी यहाँ पर हो गया। अब पहले तो सड़क बहुत छोटी थी लेकिन अभी हाल में ही PWD द्वारा इसका निर्माण किया गया जो एकदम 1.5 लाइन से भी ज़्यादा अधिक है। तो इसलिए लमगांव से यहाँ आने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। केवल जुमकानी भेलुनता से जो आने वाला मार्ग है का जो मार्ग है वो शॉर्टकट है। हाँ वो शॉर्टकट है लेकिन उसके वो तभी अच्छा होगा जब उसका निर्माण शीघ्र होगा। और यही आज जो आप लोग देखने भी गए थे उधर कि ये मार्ग शीघ्र बनना चाहिए, यही सबकी आस्था और उम्मीद है। खंडवाल जी, भविष्य में ये मंदिर काफ़ी भव्य बन सकता है जैसे पर्यटक स्थल से देखा जाए पूरे जिले में? अगर यही तो मैं आपसे भी बात कर रहे थे कि ये पर्यटक के स्थल में कैसा हुआ। अभी जैसे सड़क का चौड़ीकरण हो गया है, डामरीकरण हो गया, अब इधर से भी अगर हो जाए साथ साथ यहाँ पर ये चाह रहे कि होम स्टे भी बने ताकि जो रात को लोगों को रोजगार मिले और अधिक से अधिक रोजगार मिले, लोग आस्था भी करें और पर्यटक स्थल भी हो। तो ये प्रयास निरंतर जारी है, समिति के द्वारा भी, मंदिर समिति के द्वारा भी और हम जो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा भी ये प्रयास निरंतर जारी है। बाकी मंदिर पहले नहीं था इतना भव्य, ये अभी बना है? हाँ, ये अभी हाल के 10 वर्षों के बीच में मंदिर का ये भव्य निर्माण हुआ है। पहले तो पुराने ढंग से बना हुआ था लेकिन पूरे प्रतापनगर ओणपट्टी भद्रापट्टी के लोगों ने अपनी श्रद्धा से जो बाहर भी थे सब ने जो है यहाँ पर चंदा इकट्ठ कर इतना बड़ा निर्माण करवाया जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि पूरे जिले में इतना बड़ा मंदिर नहीं होगा ओणेश्वर। हाँ, संभवतः हमारे देखने में इस क्षेत्र में तो लगभग सबसे बड़ा मंदिर है। हो सके कि नहीं हर जगह हो सकता है लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है। मेरे साथ देवल गांव के प्रधान है। प्रधान जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल का अपने ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद करता हूँ। भगवान ओणेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान से करता हूँ। और आज हमारे ग्राम पंचायत में जो आज यहाँ पर 5 दिवसीय यज्ञ चल रहा है, इसमें ओण भदौरा मिलके ये एक ही गाँव ने ओण भदौरा मिलके पूरा पट्टी दोनों पट्टी मिलके यहाँ पर 5 दिवसीय यज्ञ का समापन किया और कल यहाँ पर समापन होगा। ये 5 दिवसीय यज्ञ चल रहा है। ये मंदिर कितना पुराना है प्रधान जी? ये मंदिर कम से कम 2012 से शुरू हुआ है। जो नया मंदिर, पुराना मंदिर दूसरा मंदिर था, छोटा मंदिर। जी 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 हाँ। तो ये 12 में इसकी नींव रखी गई थी। जो ये अब दिखाई दे रहा मंदिर 12 से शुरू हुआ बनना, अब जाके इतने पे पहुँच गया मंदिर अब। तो इसके यहाँ पर महाशिवरात्रि जो फरवरी मार्च में आती है शिवरात्रि, उसमें शिवरात्रि भी मेला होता है। मेले में भव्य मेला होता है। अनेकों दर्शक लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और सावन में भी यहाँ पर कांवड़ लेके लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं शिवरात्रि में। ये इसका मान्य है देव मंदिर का। अभी मैं ओणेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। साथ में बगल में आप देख सकते हैं पंडित जी मौजूद हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी है। जरा इनसे बातचीत करते हैं। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया से आप लोग आए हैं। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। ओणेश्वर महादेव की ओर से आपकी मनोकामना की भविष्य की जो है शुभकामनाएं देता हूँ आप लोगों को। और आप लोग जो है यहाँ पर आए हैं, आप इस देवता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे हैं ना। तो गुरुजी, इस देवता की जो उत्पत्ति जो है तो हमारे कुछ सौड़ उनाल गाँव से शुरू होती है। देवते ये लोग जो है तो केमर गड्डी के रहने वाले थे। केमर गड्डी? हाँ, केमर गड्डी के चमेला साइड में है। और वहाँ से ये देवताओं ने जब वहाँ से यहाँ प्रस्थान किया तो इन्होंने सबसे पहले उत्पत्ति जो है कुछ सौड़ में ली। उसके बाद जो है तो इसके बाद इन्होंने जो है तो अपनी वो है प्रक्रिया है उसको जो है बंगुल सेरा में ली। और ये देवता जो है राणा वंशों के बीच से हैं और हमारे जो यहाँ के पवार लोग हैं उनमें अवतारित है। हाँ, पवार लोगों में और राणा लोगों से जो है तो ये वहाँ से जो है मैती कहलाते हैं राणा लोग। उन लोगों जो वहाँ कुछ सौर से है। और ये
विशेष करके हमारे जो है पवार लोग जो है यहाँ से खोलगढ़ के जो है ये इनमें अवतारित है। और जो भी यहाँ पर आता है अपनी मनोकामना लेके जो है उसकी भविष्य जो है तो अपनी जो भी वो अपने वो करते हैं ना, कबूल करता है अपने मन में कि मेरा जो ये काम है, कोई कुछ भी काम है उसको जो है तो अपने सिद्धि के लिए जो है तो एक जो है तो अपने मन में जो है ठान लेता है। भगवान जो है तो सबके लिए जो है प्रसिद्ध है, उनकी जो है मनोकामना हर टाइम जो है पूरी होती है। महाशिवरात्रि में जो है यहाँ मेला लगता है, उस दिन लोग जो है यहाँ रात को जागरण के लिए आते हैं। विशेष करके जो है जिन लोगों की संतान नहीं होती वो आते हैं, रात को यहाँ पर जो है जागरण के लिए आ जाते हैं, उनकी जो है मनोकामनाएं पूरी होती है। और जैसे ये हमारे जो है तो वो पवार जी है, इनमें देवता अवतारित है। पवार जी बाहर जा रहे हैं हमारे ये हाँ बस। और इसकी जो है बहुत लंबी चौड़ी गाथा है। ये 7 भाई है, 7 भाई है। उणेश्वर, कोटेश्वर सबसे बड़े भाई उणेश्वर है, और दूसरे नंबर के कोटेश्वर है, तीसरे नंबर के थकलेश्वर है, और रमोली में है। चौथे नंबर के भड़ेश्वर है, वो दिचली में है। हाँ छिन्यालीश्वर, हाँ आप जानते हैं। और फिर छठे नंबर के मणि में है बालेश्वर। हाँ छठे नंबर क्या वो है भमसुर है, उधर रैका में है। 7 नंबर के भेलेश्वर जी है, और वो यहीं भेलुंदा में जो है स्थापित है। और ऐसे इनके अपने बड़े अलग अलग पट्टियों में जो है अपने बड़े स्थान है। यहाँ बंगुल सेरा में जो है तो हमारे जो है तो वहाँ भी शिवलिंग है, वहाँ पर भी हमारी पूजा होती है। और आषाढ़ के महीने जैसे रुपाई का टाइम है या धान की कटाई का टाइम है, उसका भी पर्व है हमारा। 9 गत्ती आषाढ़ को जो है तो हम रुपाई करते हैं। हाँ रुपाई होते हैं 9 गत्ती आषाढ़ की, देवता के नाम से होते हैं। पूरा ऊँटपट्टी जो है उसी दिन जो है शुरू होता है रुपाई का काम। हाँ जितने भी गाँव ऊँटपट्टी के अंदर आते हैं। और 9 गत्ती अस्सू जो है तो धान की कटाई होती है, उसी दिन से शुरू होता है। और हमारे जैसे मतलब सिलवाल गांव के भट्ट लोग हैं, हमारे ग्राम सभा जाखनी के जो है तो सेमवाल लोग हैं, इनमें से जो है तो हमारे जो है तो देवता के जो है तो पंडित चुने हुए हैं, मतलब नियुक्त चुने हुए हैं कि मतलब हमारे छिलाल गांव से भट्ट लोग भी आएंगे। और जब यहाँ पर जो भी कार्य होता है उस कार्य में जो है तो सिमवाल लोग भी है जाखनी से, और भट्ट जी भी है छिलाल गांव से। जब भी यहाँ पर कोई भी कार्य होता है छोटा बड़ा, मतलब आजकल जैसे कि हमारा ये रुद्री पाठ चल रहा, ये हमारे पूरे पट्टी के माध्यम से देवता का कार्य है। इसमें आप लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे ऊण भदुरा रेखा रमोली किसी भी गाँव का हो, किसी भी जिला का हो, सम्मिलित हो सकता है। एक पंडित तो है हमारे शासकीय की तरफ से होता है, और एक जो है मैथी की तरफ से होता है। ऐसा होता है। तो ये लोग जो हैं उनाल गाँव वो लोग जाते हैं, और यहाँ जो है वो लोग जाते हैं, और दोनों ये यहीं आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी लोग आते हैं साहब, वो लोग जो है यहाँ पर सबको जो है अच्छी भावना अच्छी उससे रहे तो उसका मनोकामना पूरा हो जाता है, और पुत्र प्रसाद हो जाता है। हाँ पुत्र प्राप्ति हो जाती है, विख्यात है। और जैसे हम लोग हैं तो पुजारी की माध्यम से हम ही हैं, मतलब हमारे जो है पीढ़ी से पीढ़ी हमारा वंश चल रहा। हाँ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे चल रहा। अब जैसे कि आज पहले हमारे बड़े जी थे, उसके बाद जो है मेरे लड़का रहा, बड़े के बाद लड़का एक्सपायर हुआ, तो उसके बाद मेरा नाती को जो है तो देवता ने चुन लिया। नाती मेरा 4 साल का था उस टाइम जब मेरा लड़का एक्सपायर हुआ था, तो 4 साल का नाती था, तो वो आज जो है 17 साल का हो चुका है वो। अब देवता ने जो है उसको जो है पूरा कार्यभार संभाल दिया। वो इस साल से जो है पूरा कार्य पूरा वो अपने हाथ से कर रहा। पहले मंदिर शुरू से इतना भव्य था कि ना, पहले मंदिर छोटा था, पत्थरों का था। हमारे यहाँ भदुरा सभी मतलब ये समझ लो कि यहाँ के हमारे लोगों ने जो है, मैं किसी का ऐसा पर्सनल नाम नहीं निकाल सकता, बहुत लोगों ने जो है यहाँ पर मदद की, लाखों रुपए दिए दान के रूप में। गाँव वालों ने अपने सरदार, गाँव वालों ने क्या, मुल्क वाले, पट्टी जिला, बाहर के राज्यों वालों ने भी, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे उत्तराखंड से, बाहर के राज्यों वालों ने भी जो है तो यहाँ पर सहयोग दिया। और ये जो है बहुत भव्य मंदिर बना, ये तो करोड़ों में है आज मंदिर। उस टाइम तो ये बहुत छोटा मंदिर था। हाँ पत्थरों का मंदिर था। आप लोग जानते हैं क्योंकि आप भी तो गढ़वाली लोग हैं, सब समझते हैं। हाँ सभी लोग समझते हैं कि मतलब क्या है। और आज ये भव्य मंदिर बना तो सभी के सहयोग से बना, पर्सनल किसी का मतलब ऐसे सरकार का पैसा नहीं है इसमें, जो मतलब कोई निधि फीदी हो। ये जो है क्षेत्रीय नेता ने हेल्प की इस मंदिर को बनाने में। क्षेत्रवासी क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा जो है ना 5 पट्टियों को क्या, हमारा जो है तो पूरा उत्तराखंड और अन्य राज्य भी बाहर के, उन लोगों ने भी यहाँ पर बहुत बड़ा सहयोग दिया। हाँ यहाँ पर जो है तो सभी लोगों का सहयोग है। श्रद्धालु में बहुत आते हैं यहाँ पर, कोई लाखों की तादाद में।
लाखों ही समझ लो आप, जब आ ही रहे हैं लोग तो क्या बोलना है। यहाँ तक आने का सड़क मार्ग है वो ठीक हाँ ठाक है? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही है, पक्का है सड़क मार्ग सड़क मार्ग पक्का है जी, बिल्कुल। बाकी सुविधाएं यहाँ पानी पुनी की सुविधाएं है, पानी की है, लेटरिन है, बाथरूम है, धर्मशाला है, रहने के लिए हाँ व्यवस्था है, रहने कोई के लिए दूर से आता है हाँ अन्य राज्यों से बिल्कुल वो है, तो सारी व्यवस्था है, होटल से लेकर हर चीज, होटल नहीं है परंतु ये है कि ठहरने के लिए व्यवस्था है, ठहरने के लिए खाने पीने की व्यवस्था हाँ खाने पीने की हो सकती है, सब चीज़ है, रुकने की है, बिस्तर है, सब कुछ है, मतलब ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मंदिर के अध्यक्ष हैं कोई? हाँ अध्यक्ष है, हमारी समिति है बनी हुई है हमारी, हाँ हमारी बनी हुई है समिति है, समिति हमारी जो है तो ये समझ लो कि हमारे रजिस्ट्रार समिति है, ऐसी भी नहीं है, रजिस्ट्रार है, मंदिर भी रजिस्ट्रार है, इसमें नहीं, ये भी जो लोग जो कम है मंदिर सब हाँ सब ये चीज़ है साहब। और दोसर में जो है तो इस मंदिर की जो है तो बहुत लंबी चौड़ी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी उप जिला अध्यक्ष सेमवाल जी। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलाप चौहान जी। आप आज मेरे क्षेत्र में ओणेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं, आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी करूंगा आपका कि आप हमारी इस विधानसभा की तकरीबन सारी जन समस्याओं के बारे में आप बार बार अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को भी अवगत कराते हैं और शासन प्रशासन को भी अवगत कराते हैं, जो कि एक सराहनीय काम आप अपने इस क्षेत्र में कर रहे हैं। और आज आप मंदिर में आए हैं पुनः, क्योंकि मैं इससे पहले मंदिर समिति का अध्यक्ष भी रहा हूं, और आप अपने चैनल के माध्यम से आज मंदिर के बारे में भी पूरी जानकारी क्षेत्र को देंगे पुनः आपका, और आपके साथ अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे पूर्व विद्यालय के साथी भाई मुरारी खंडवाल जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बाकी सेमवाल जी, जैसे आपके क्षेत्र में काफ़ी भव्य मंदिर है तो सड़कें भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात की जाए दूसरी सड़क की, जोंकाणी मोटर मार्ग, तो वो मार्ग काफ़ी ध्वस्त है, मतलब जगह जगह गड्ढे बन रखे हैं, तो ऐसे में आए दिन वहाँ दुर्घटना भी हो रही है, ग्रामीण लोग बता रहे थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चौहान जी, देवल भेलुंता जो मोटर मार्ग है और वहाँ भेलुंता से जोंकाणी मोटर मार्ग, क्योंकि एक्चुअली में अभी मैंने भी सुना था कि इसके टेंडर लग गए हैं। अब किन कारण ये विभाग वाले टेंडर नहीं खोल पा रहे हैं, ये तो गलत बात है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं और क्योंकि हमारी लोकल स्थानीय सड़क है, बार बार कभी कोई स्कूटर वाला गिर रहा है, कभी कोई किसी का टायर पंचर हो रहा है। अधिकतर लोग, जबकि हम लोगों के लिए भी यहाँ से टिहरी जाना हो तो बाई भेलुंता इससे जाता है, लेकिन रोड की कंडीशन देख के आदमी मन ख़राब हो जाता है कि नहीं यहाँ से नहीं, अब बाई लमगांव से, क्योंकि रोड सही है तो यहाँ से आदमी जाता है। मेरा तो विभाग को कहना है, और मैं भी इस स्तर पर भाई मुरारी लाल खंडवाल जी के साथ जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत होगी, मंत्री संतरी तक जहाँ पे भी जाने की होगी, तो इसमें मामले में बात करेंगे। और किन कारणवश जब इसका टेंडर हो चुका है, एक बार हो चुका है, और सुनने में तो ये आ रहा था कि भाई टेंडर फलाने आदमी के पास चले गया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये टेंडर खुले ही नहीं। अब इसमें कहाँ पे विभाग की कौन अधिकारी इसमें सम्मिलित है, किन कारणों से नहीं खोल पा रहे हैं, इसमें शासन भी पता नहीं चलेगी। इसकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं कि किस कारण से ये मतलब टेंडर खोल नहीं पा रहा है जी। चौहान, बाकी जो ओणेश्वर मंदिर है काफ़ी भव्य मंदिर है, और बगल में आपकी दुकान भी है, तो दुकान में यहाँ पूजा का सारा सामान मिल जाता है? जी एक्चुअली में चौहान जी, जब इस मंदिर का हमने निर्माण किया था तो मैं उस समय मंदिर समिति का अध्यक्ष था, और हमारे जो ये 22 गाँव के लोग जो बाहर रहते हैं, हम सब लोग समिति की बना के उसमें अपने प्रमुख जी, अपने जिला पंचायत के सदस्य, प्रधानगण, एक हमने टोली बना के, और 4 दिन हम पहले राउंड में गए थे, तकरीबन 60 लाख रुपए हम सब लोगों ने दिया था, और गए इन्हीं 22 गाँव के लोगों के पास जो हमारे इस क्षेत्र के लोग बाहर रहते हैं, और सबके सहयोग से ये भव्य और दिव्य मंदिर बन पाया है। मंदिर बनने के बाद जब लोग दर्शन करने के लोग आए तो मुझे भी लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी, आपने मंदिर तो बहुत दिव्य और भव्य बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक पूजे की दुकान होनी अति आवश्यक थी, और मुझे भी लग रहा था, मैंने 1-2 लोगों को सुझाव भी दिया। उसी महादेव की कृपा से सडनली मैंने भी यहाँ पे 4-5 दुकानें बनाई है, तो मैंने प्रयास किया है कि एक दुकान पूजा की, जिसमें मंदिर से संबंधित सारा सामान मैं रख पाऊँ, और ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ। आगे भी महादेव की कृपा होगी तो थोड़ा इसको भव्य बनाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ताकि जो हमारे मंदिर पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हम सब लोग भी प्रयास करते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास करता हूँ। और आपने इस रोड को यहाँ तक तो हमने इसको बढ़िया बनवा दिया है। पिछली बार हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे लाया है और आगे भी प्रयास कर रहे हैं कि मेरी 1-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई कि वो यहाँ कार्यक्रम लगाएंगे और जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय हो जाएगा तो उसके बाद भी इस क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। जी चौहान, आने वाले समय में काफ़ी भव्य हो गई है। बिल्कुल चौहान जी, हम सब लोग प्रयासरत हैं और सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मेरे ऊण के और भदोरे के जो हमारे 8 गांव हैं सभी लोग इसमें सहयोग करते हैं और आगे भी हम इसको और दिव्य और भव्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें कई लोगों का फ़ायदा भी होगा, स्वरोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी यहीं पे देख लो आप, जब से हमने ये मंदिर बनाया है 8-10 दुकानें यहीं पे जो खुलने वाली है, कुछ खुल गई हैं और क्षेत्र का भी विकास भी होगा। और जो हमारे लोग बाहर रहते हैं उनको भी हमने एक मतलब सुविधा देने का प्रयास किया कि रोड बढ़िया हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, धर्मशाला जैसे यहाँ मंदिर के अगल बगल में धर्मशाला की अच्छी व्यवस्था हो। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि ताकि किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं।